मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं। उन पर महाराष्ट्र में अंधविश्वास को बढ़ावा देने और चमत्कार करने के दावे करने का आरोप लगा है। नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुआ है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल रायपुर में है और 25 जनवरी तक राम कथा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। मैं हूँ आपके साथ विजय राम आजाद। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार अंधविश्वास फैलाने के आरोप और बिगड़े बोल के कारण भी विवादों में आ गए हैं। हाल ही में नागपुर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उनके खिलाफ थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया है। समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गिरफ्तारी की भी मांग की है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में कथा करने गए थे उस समय का है। इस दौरान 7 से 8 जनवरी को दरबार भी लगाया गया था, जिसमें चमत्कार के दावे भी किए गए थे। नागपुर की जादू टोना विरोधी समिति के संस्थापक श्याम मनोहर मानव कहते हैं कि हमारे संविधान में राम कथा या धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब ऐसी कथा में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है और चमत्कार के दावे किए जाते हैं तो कानून का उल्लंघन होता है। समिति का कहना है कि उनकी बात को साबित करने के लिए उस कथा का एक वीडियो भी है। नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा के दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन के संस्थापक श्याम मानव ने आरोप लगाया था कि वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मानव ने चुनौती भी दी थी कि वे चमत्कार करके दिखाएं तो वो उनको 30 लाख रुपए भी देंगे। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में कहा कि श्याम की चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं रायपुर में चुनौती स्वीकार करता हूँ। श्याम यहाँ आए जाएगा, जो उनका खर्चा होगा मैं टिकट का खर्चा भी दूंगा। मैं कोई संत नहीं, जैसे कुछ तैसा जवाब देता हूँ। पंडित शास्त्री ने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता वाले हैं। हम दावा नहीं करते हैं ये आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने इष्ट पर विश्वास है। हम अंधविश्वास के पक्षधर नहीं हैं। हमारे इष्ट लोगों की समस्या दूर करते हैं। क्या हनुमान जी की पूजा और उनका प्रचार करना गलत है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू में एकता की कमी का फायदा बाकी लोग उठाते हैं, पर अब बदलाव हो रहा है। हिंदू जाग रहा है। जहाँ भी धर्मांतरण होता है हमने वहाँ जाकर कथा करने का संकल्प लिया है। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, जहाँ भी धर्मांतरण होता है हमने वहाँ कथा करने का संकल्प लिया है। हम आपको बता दें कि इसी प्रकार से जो है इनके बोल बिगड़े रहते हैं। इनका कहना था कि उसका बाप मर जाए, उसकी ठटरी बन जाए। इस प्रकार के कई बोल जो हैं इन्होंने श्याम मानव के लिए वहाँ पर बोले थे। रायपुर में इस प्रकार के इनके जो है बोल यहाँ पर सामने आए थे। आखिरकार ये कोई इनकी नई बात नहीं है। जब भी यह मीडिया से मुखातिब होते हैं या फिर कहीं कथा में होते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है इनके मुंह से इस प्रकार के बोल निकल ही जाते हैं। इनका एक वाक्य जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा था। जब यह लंदन गए थे और वहाँ पर उन्होंने कथा की थी तब उन्होंने वहाँ के श्रद्धालुओं को मूर्ख बताया था। आखिरकार आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप इसको आखिरकार क्या समझते हैं? क्या इस प्रकार से एक साधु का बोलना सही है? हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा समाज जो होता है, एक तबका जो होता है जो इनके प्रवचनों को सुनता है या फिर इनसे सीख लेता है, उनके परिवार में जब इस प्रकार की जो है भाषा जब जाती है तो कहीं ना कहीं उस परिवार पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है? आखिरकार क्या श्याम मानव के द्वारा जो है इन पर लगाए गए आरोप सही है या फिर निराधार हैं? इस पर आप कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हमारे लिए भेजिए। को कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000।
और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता आओ ठटरी के बड़ो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि के लोग ठटरी को बड़ो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवादार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।